दोस्तों इस फोटो को देखिए। प्रवीण कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी जी ने कुछ समय गोल्ड न खरीदने की अपील की है। अब अगले 1 साल तक राहुल गांधी का पहनावा ऐसा रहेगा। या फिर हो सकता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ इस तरह के कपड़े पहनकर घूमें। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी इस तरह की गाड़ियों में चले। ये भी हो सकता है कि यूपी के दोनों लड़के कुछ इस तरह से एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का सिर्फ एक काम है, जो भी पीएम मोदी बोलें और करें उसका विरोध करना। नमस्कार, मैं हूं चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लूडोगिरी पर बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वेस्ट एशिया में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। आप ये भी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में ईंधन की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई और हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे देश में एक भी रुपया रेगुलर पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ा है। लेकिन युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर निकलना और मुश्किल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि ये समस्या और लंबी चलेगी। कब तक चले कोई नहीं जानता। ऐसे में देश के सामने संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारा देश ऊर्जा आपूर्ति के लिए लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। ऐसे में पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत में कटौती करें। याद रखिए, उन्होंने कहा कि जितना संभव हो सके उतनी कटौती करें। मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि 1 साल तक गोल्ड न खरीदें, विदेशों में शादियां ना करें, खेतों में विदेशी फर्टिलाइजर यूज ना करें, अधिक से अधिक स्वदेशी का इस्तेमाल करें। जानते हैं पीएम मोदी ने यह अपील क्यों की? जिससे कि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पेट में ये सुनते ही तेज मरोड़े उठने लगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी की अपील सरकार की नाकामी के सबूत हैं। वे आगे कहते हैं कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी आगे ये भी कहते हैं कि देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। मजे की बात यह है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें हाल ही में हुए चुनावों में जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और पीएम मोदी ने असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चुनावों में ये जीत दिखाती है कि जनता किसे देश चलाने लायक समझती है। जहां तक बात देश को इस मुकाम पर लाने की है तो दोस्तों आप पंडित नेहरू का ये बयान देखिए। अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। देखा आपने, नेहरू ने उस समय कहा था कि कोरिया में कुछ भी होता है, अमेरिका में कुछ भी होता है तो उसका असर यहाँ की चीजों के दामों पर पड़ता है और उसे कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर की बात है। पश्चिम एशिया संकट तो हमारे पड़ोस का संकट है, फिर भी सरकार का अब तक पूरा नियंत्रण परिस्थितियों पर है और ये पहली बार नहीं है। कोरोना के समय दुनिया के नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए, दुनिया के कई देशों ने हाथ खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने क्राइसिस को हैंडल किया। रूस यूक्रेन युद्ध के समय दुनिया भर में सप्लाई चेन बाधित हुई। पीएम मोदी ने क्राइसिस को सबसे अच्छे तरीके से हैंडल किया। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी हुई। पीएम मोदी ने क्राइसिस को भारत के हित में मैनेज किया। कहने का अर्थ यह है कि पिछले लगभग 11 साल में ऐसी कई क्राइसिस को पीएम मोदी ने शायद सबसे अच्छे तरीके से हैंडल किया है। कह सकते हैं कि वे इसके मास्टर हैं और उन्हें वो राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं जो अपनी पार्टी के किन्हीं 2 नेताओं को हैंडल नहीं कर पाते, किसी एक ब्लॉक तक में पार्टी का संगठन खड़ा नहीं कर पाते, पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाते। वे अखिलेश यादव ज्ञान दे रहे हैं जिन्हें बच्चे राहुल गांधी कह देते हैं। कई पत्रकार इन्हें लूडो वाला नेता कहते हैं। तो सवाल यह है कि वैश्विक राजनीति के शतरंज में ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले पीएम मोदी को ये लूडो वाले नेता किस आधार पर ज्ञान दे रहे हैं? जहां तक गोल्ड न खरीदने की बात है तो राहुल गांधी को कम से कम इस मामले पर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार ने तो देश का गोल्ड गिरवी रख दिया था। ज्यादा पीछे क्यों जाएं? अभी 1 दशक पहले यूपीए की सरकार के समय मनमोहन सिंह कहा करते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो हम सब्सिडी दे दें। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। और अभी इस समय देखिए, हर दिन करोड़ों रुपए का घाटा सरकार सहन कर रही है। इसके बाद भी लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। लोगों की जेब पर बोझ न पड़े ये तय किया जा रहा है। और अब जबकि क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गई तब उसके सॉल्यूशन की बात की गई है, न कि सीधे दाम बढ़ाकर लोगों के ऊपर पूरा बोझ डालकर खुद हाथ झाड़कर बैठ जाना कि हम क्या करें जी, दुनिया में जो हो रहा है इसलिए यहाँ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है कि मोदी जी चुनावों में लगे रहे, इसलिए ऐसा अब कहा है। अखिलेश यादव ने अभी इसी तरह का ट्वीट किया है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया।
दरअसल विपक्ष की समस्या ये है कि शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह प्रोपेगेंडा में घुसाए रहते हैं। ऐसे में इन्हें वास्तविकता दिखाई नहीं देती या फिर ये देखना नहीं चाहते। जिस दिन से अमेरिका और ईरान का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उस दिन से, जी हाँ, जिस दिन से कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उस दिन से सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर काम कर रही है। तेल की आपूर्ति को डाइवर्सिफाई किया गया है। ऊर्जा आपूर्ति की खपत को पूरा करने के लिए नए सोर्स तलाशे गए हैं। ईरान से भी लगातार बात की गई है। इसका अर्थ यह है कि सरकारी मशीनरी लगातार काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि इसमें चुनाव कुछ नहीं कर सकता क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में विदेश से जो भी आता है वो इंपोर्ट बिल में जुड़ जाता है। ज्यादा तेल आएगा, महंगा तेल आएगा तो ज्यादा विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। इसलिए पीएम मोदी ने अपील की है जिससे कि इंपोर्ट बिल को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के दल तो शायद सिर्फ पीएम मोदी की हर बात का विरोध करने के लिए बैठे हैं। इसलिए वे सीधे प्रोपेगेंडा लेकर कूद पड़े जिसका ना सिर है और ना ही पैर। खैर, पीएम मोदी की अपील को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।